सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, एसएसबी ड्राइवर की नई वैकेंसी आई है 2026 में। 553 कुल पद यहां देखने को आपको मिलेंगे। लाइसेंस कैसा चाहिए, क्या चयन प्रक्रिया है, सिलेबस क्या होता है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं यहां एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के अंदर ये कांस्टेबल लेवल की भर्ती होती है। गृह मंत्रालय के अधीन ये अर्धसैनिक बल आते हैं और ये ग्रुप सी के अधीन भर्ती है। कुल पदों की संख्या है 827, जिसमें लगभग 550 पद जो हैं वो ड्राइवर के हैं। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं कुल पदों की तो 827 है। वेतन जो होता है वो 21,700 से लेकर प्यारे बच्चों 69,100 के बीच होता है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। फॉर्म आप 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में भर सकते हो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। यहां प्यारे बच्चों किस प्रकार के पद हैं? एक तो है कांस्टेबल ड्राइवर के, ये केवल पुरुषों के लिए होते हैं, मेल कैंडिडेट के 553। एक है प्यारे बच्चों आपके वेटेरिनरी, मतलब कांस्टेबल के जो पशु वस्तुओं से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट, उनकी बेसिक दवाई गोली करते हैं, उन लोगों के लिए। ट्रेड्समैन के और अदर के 240 पद हैं, जिसमें धोबी, नाई, दर्जी, माली, मोची, बढ़ई, ठीक है, ये सब आपके पद आते हैं। ठीक है जी। इसमें 10% रिक्तियां जो होंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रहेंगी। अब अगर मैं बात करूं किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो अगर आप ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 के बीच हो। जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास हो और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो। प्यारे बच्चों, हैवी, ठीक है जी। साथ के साथ अगर आप वेटेरिनरी का भर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 के बीच हो, आपके पास 10वीं पास हो और विज्ञान रहा हो, आपके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सालय में 1 वर्ष का अनुभव हो, 1 वर्ष का सर्टिफिकेट पशु चिकित्सा से जुड़ा हुआ हो। ट्रेड्समैन में धोबी, नाई, दर्जी आदि के लिए 18 से 23 उम्र है, 10वीं पास हो और ट्रेड में आपका 2 वर्ष का अनुभव हो उस ट्रेड में जिसके लिए भर रहे हैं, या फिर आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास हो। ठीक है जी। बढ़ई या नर्सिंग के लिए, तो अगर बढ़ई के लिए भर रहे हैं तो 18 से 25 एज है और नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो 18 से 27 एज है। 10वीं पास हो, संबंधित अनुभव हो या आईटीआई, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास नर्सिंग के लिए होना चाहिए। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन है। आयु के लिए छूट जो है एससी एसटी के लिए 5 साल की है, ओबीसी वाले बच्चों की 3 साल की छूट है, उससे अलग वो जनरल की एज थी। ठीक है भाई। तो ये सारा मामला है। भूतपूर्व सैनिकों को सेवा के बाद 3 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है जी, ये पूरा मामला है। लड़कों के लिए ऊंचाई की बात करूं तो प्यारे बच्चों ड्राइवर और वेटेरिनरी के लिए 170 सेंटीमीटर, मतलब यहां ऊंचाई दी गई है 170 सेंटीमीटर। छाती की बात करूं तो 80 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव रहेगा, 85 फुलाव के बाद। ऊंचाई लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के लिए सभी पदों के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट मेजरमेंट गर्ल्स की नहीं होती है। आगे बात करेंगे यहां शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है भाई, जो फिजिकल टेस्ट है, तो पहले इसमें फिजिकल होता है, बाद में पेपर होता है। तो लड़कों के लिए दौड़ जो है वो 4.8 किलोमीटर की है और ये 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फिर लड़कियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर है और ये 18 मिनट में पूरी करनी होती है। एक्स सर्विसमैन को दौड़ से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें बाकी के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा। चयन की प्रक्रिया के 4 चरण होंगे। शारीरिक परीक्षण होगा पहले, ठीक है भाई, आपका बायोमेट्रिक में उपस्थिति होगी, तो ये शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। पीएसटी और पीईटी, मतलब आपका हाइट मेजरमेंट, बाकी चीजें। फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 100 नंबर की होगी, ठीक है ना, इसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो 50 नंबर का होगा। इसमें 60% पर क्वालिफाई होंगे आप। ये मेरिट में कोई रोल नहीं रखेगा। फिर आपका मेडिकल जांच होगी। तो ये 4 स्टेप जो है आपके होते हैं। परीक्षा जो होगी आपकी, आप देखोगे तो ये कैसी होगी, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा। विषय आपके इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स बेसिक 10वीं लेवल की वही आपका, ठीक है ना। रीजनिंग होगी आपकी, सामान्य अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से कोई एक भाषा होगी। तो आप ऐसा मानो एसएससी जीडी के जैसा पेपर इसका रहता है। ठीक है भाई। आगे बात करें प्यारे बच्चों, यहां आपसे ऑनलाइन आवेदन इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर recruitment.ssb.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। तो यहां से अपना नाम, फादर्स नेम, बाकी डिटेल भर के आप
ठीक है ना भाई, आधार कार्ड वगैरह का नंबर डाल के सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर आपके फोटो के नियम, तो ये फोटो आपका साफ शुद्ध हो, ठीक है ना भाई, वाइट बैकग्राउंड पीछे दिख रहा हो, चश्मा वश्मा आड़ा टेढ़ा ना हो, तो दाढ़ी वाड़ी में फोटो ना हो, तो ये सारी चीजें आपकी साफ शुद्ध हो, और जेपीजी फॉर्मेट में हो, 4 KB से 12 KB के बीच में होना चाहिए, 100 से 120 पिक्सल्स का हो, सफेद बैकग्राउंड हो, ये ध्यान रखना है। आपके प्यारे बच्चों जेपीजी फॉर्मेट में ही सिग्नेचर होने चाहिए, 3 KB से 1 MB के बीच में, केवल काले या गहरे नीले रंग की स्याही से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, इस तरीके से प्यारे से। बाकी आप जो है वो और तरीके से करोगे तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने की 100 रुपये फीस है UR EWS और OBC के पुरुष उम्मीदवारों के लिए, और SC ST एक्स सर्विसमैन और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 0 फ्री है, ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करें यहां आपसे, तो ये प्यारे बच्चों आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र होंगे। OBC उम्मीदवारों को नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र देना होगा अंतिम तिथि से 3 वर्ष के भीतर का, अगर आपको OBC माना है। SC ST उम्मीदवार हैं तो प्यारे बच्चों यहां निर्धारित प्रारूप पर यहां आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है भाई। और EWS नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बना हो, ठीक है भाई, 2025-26 की आय के आधार पर, तो नए फाइनेंशियल ईयर का ही आपको फाइनेंशियल ईयर का ही लगाना है, ठीक है भाई। बाद में चेकलिस्ट वगैरह होगी तो आप अपना फॉर्म जो है वो सब कर आके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। यही पूरी जानकारी है। बाकी कोई अगर आपको पॉइंट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने कम से कम समय में आपको देने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत साथियों।